students, my name is Sovik and I will be teaching you vector algebra today. And vector algebra सीखने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा थ्री लॉज जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉज ऑफ एडिशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं। सपोज दिस इज अ वेक्टर, ये हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, नहीं तो फाइनल पॉइंट। और अभी जो वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हम पहले देखते हैं। सपोज ये जो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है एंड दिस इज सी वेक्टर। सो इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशन होगा, जब ये साइक्लिक ऑर्डर में इसका डायरेक्शन है, जैसे कि ये टर्मिनल पॉइंट इस वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से टच हो रहा है, इस वाले का टर्मिनल पॉइंट इस वाले का इनिशियल पॉइंट से टच हो रहा है। इस केसेस में जब ये साइक्लिक ऑर्डर में डायरेक्शन होता है तब सी सी हम निकाल सकते हैं सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके। तो यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जहाँ पे अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में ये है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और सिंपली इस वेक्टर को अगर हमें चाहिए तो हम, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर हमें है, और इस वेक्टर को अगर हमें चाहिए तो सिंपली हम इसे बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। और भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का सेम है, दोनों वेक्टर का सेम है, जैसे कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है एंड टर्मिनल पॉइंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, और इसका यहाँ पे जो है डायरेक्शन जा रहा है एक वेक्टर का, तो ये वेक्टर हमें कैसे मिलेगा। सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। सो सी वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, सी वेक्टर सिंपली मिलेगा जो टर्मिनल पॉइंट जिस वेक्टर को टच कर रहा है उस टर्मिनल पॉइंट के वेक्टर को हमें सिंपली माइनस करना है इनिशियल पॉइंट के वेक्टर से, जैसे कि ए वेक्टर, तो हमें सी वेक्टर मिल जाएगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर में डायरेक्शन है तो सी वेक्टर सिंपली प्लस करने से मिल जाता है। बट अगर डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और जो थर्ड वेक्टर हमें दिया जाता है वो थर्ड वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट जिसमें मीट हो रहा है उस वेक्टर को माइनस, हम इनिशियल पॉइंट जिस वेक्टर में मीट हो रहा है उस वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड वेक्टर भी मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ है जिसे हमें याद रखना है फॉर सॉल्विंग वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अभी सीखते हैं जो जो पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन है उसे सीखते हैं। जैसे कि सपोज ये पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी सी डी ये वेक्टर्स है, जहाँ पे डी सी वेक्टर, सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। ओके। सो हमें क्या पता है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है तो बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ओके। अगर ये ए वेक्टर है एंड ये भी ए वेक्टर ही होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है बी वेक्टर है, जो कि डी ए वेक्टर जिसे हमने नाम दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर। सो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। और ये वेक्टर जो डी सी वेक्टर है, डी सी वेक्टर को मैंने नाम दिया है ए वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर टू, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है। जैसे कि हमें पता है पैरेललोग्राम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या जानना है, हमें इस वाले का और इस वाले का वेक्टर जानना है कि कैसे हमें मिलेगा। सिंपली मैंने जो बताया आपको, अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला वेक्टर सिंपली हमें मिल जाएगा इन दोनों को प्लस करके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। तो ये वाला वेक्टर तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, इन दोनों को वेक्टर को अगर आप जोड़ोगे तो। और आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो मैं अगर सपोज आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है, चेक करो, यहाँ पे दो वेक्टर है, ठीक है, और ये वाले वेक्टर का हमें पता नहीं है। ठीक है। इस वेक्टर का मैंने दिया ए प्लस बी वेक्टर और ये वाला वेक्टर मैंने दिया ए वेक्टर। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जिस वाले टर्मिनल पॉइंट को हिट कर रहा है वो वेक्टर माइनस हमें कौन सा वेक्टर देना होता है, जो इनिशियल पॉइंट में है वो वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो क्या आता है, बी वेक्टर। तो इस वाले वेक्टर का क्या हो जाता है, बी वेक्टर। तो रिवर्स कैलकुलेशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो मतलब क्या होता है कि अगर ये वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये वाला है तो दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर मिलेगा। ठीक है। तो सपोज इसमें ऐसे होता है। और सिंपली मैंने जो बताया था आपको, जो टर्मिनल पॉइंट है सेम फॉर्मूला को इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो सिंपली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें ये वाला मिल जाएगा, जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सिंपली इन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है जब भी हम इसके वेक्टर्स को निकालते हैं। तो अभी जाते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये है इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जैसे सपोज नाम दिया जाता है ए, ये बी है, ये सी, डी, ई एंड एफ। ओके, सो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर ये दिया गया है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया गया है तो ये वाला वेक्टर हमें पता है। ये सिंपली एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। अभी देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, राइट, दो वेक्टर्स मैंने प्लस कर दिया, हमें मिल गया एसी वेक्टर। एसी वेक्टर मुझे मिल गया है। अभी एसी वेक्टर मिल गया है और हमें याद रखना है कि जो एडी वेक्टर होता है, एडी वेक्टर हमेशा एसी वेक्टर का डबल होता है। तो 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें रट लेना है। वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ एक स्टेप हमें रट लेना है इससे इस वाले स्टेप में जाने का, जहाँ पे हमें मेंशन की जाती है एसी वेक्टर जो हमें मिलता है उसका डबल जो होता है वो एडी वेक्टर होता है। तो इसे हमें हमेशा याद रखना है कि एसी वेक्टर का डबल जो होता है वो एडी वेक्टर होता है, ठीक है। और और क्या होता है, और जैसे कि हमें क्या पता है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है दो वेक्टर का, बट डायरेक्शन एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसे माइनस से डिनोट कर सकते हैं। तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा वो। तो माइनस ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर है तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। और सिंपली फिर से आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लगाओगे, ठीक है, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर, तो ये दोनों जो ये दोनों आप अगर ऐड करोगे तो ये वाला वेक्टर आएगा, जो कि आएगा दिस माइनस दिस, दैट इज ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। ये वाला वेक्टर मिल गया 2 बी वेक्टर, राइट। एंड ये वाला अगर बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ई एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। सो माइनस बी वेक्टर और ये वाला वेक्टर फिर से आप ऐड करोगे तो ए एफ वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वाला वेक्टर आप ऐड कर दो, यहाँ पे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि आप सिंपली चेक भी कर पा रहे हो इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ए एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप फिर से इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये वाला जो स्टेप हमने सीखा था, इस स्टेप से इस वाले में डबल हो जाता है, ए सी वेक्टर जो डबल हो जाता है ये सेटिस्फाई हो जाता है, इन दोनों को प्लस कर दो आपको ये मिल जाएगा। सो हमें ये चीज़ें स्टेप याद रखना है जब भी हम वेक्टर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लेट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी जब हमने सीख लिया है, अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जहाँ पे यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ए और ये होगा बी सी डी ई एंड दिस इज एफ। हमें रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, इन सारी चीज़ों का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस सब का डायरेक्शन ये होता है। तो हमें क्या बताया गया है कि हर एक ए बी ए सी ए डी ए ई एंड एफ अगर प्लस करेंगे तो के ऑफ ए डी होता है, के ऑफ ए डी होता है। एक रिलेशन दिया गया है जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो के है ये कौन क्या होगा, इसका इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, राइट। तो इसका वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, सिंपली मैंने जो सिखाया आपको, हमें लेट करना है। लेट करके हमें क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है इसे ए और इसे बी वेक्टर, ठीक है, हमें ये दो कंसीडर करने हैं। और उसके बाद हमें ये वाला मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा के। और ये वेक्टर मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ये, टू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ये वाला अगर वेक्टर बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। जैसे कि मैंने बताया था कि सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो सिंपली हमें वो दो वेक्टर ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये अगर प्लस करोगे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के, तो ये वाला वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, सॉरी प्लस 2 बी वेक्टर। इन दोनों को प्लस करोगे ये मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल मिल गया, ये भी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन सेम है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सारे का हमें वेक्टर्स मिल गया है, जो जो हमें दिख रहा है सबका वेक्टर मिल चुका है। सिंपली हमें इसे यहाँ पे मेंशन करना है और सॉल्व कर देना है। और इसके लिए क्या करना है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू के ऑफ ए डी, सब वेक्टर्स हैं और सबका हमें वैल्यू भी पता है। और सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे ए एंड बी से ही हो रहे हैं। ए बी, ए बी मतलब ए वेक्टर, ए सी मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए डी वेक्टर मतलब 2 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, ए ई वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर इक्वल टू के इंटू ए डी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 4 5 6, 6 ए वेक्टर प्लस 1 3 5 6, 6 बी वेक्टर इक्वल टू 2 के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आएगा तो ये वाला वेक्टर्स इक्वल टू 2 के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी क्या है, सिंपल, दो साइड से कैंसिल होगा, के इज इक्वल टू 6/2 दैट इज वी नो 3। सो ये वाला आंसर हो गया। सिंपल, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है आराम से सॉल्व करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, सिंपली सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, इस वाले स्टेप को याद रखना है और हर एक प्रॉब्लम जो कि ऐसे टाइप का होगा आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि पी एंड क्यू जो है मिडिल पॉइंट है साइड बी सी एंड सी डी के, ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ए पी एंड ए क्यू इक्वल टू क्या होगा इनमें से। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पी क्यू मतलब ए बी सी डी का है, जहाँ पे बी सी, सपोज ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये वाला ऑब्वियसली ये होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सी है, ए सी, ये जो ए सी है, ये ए सी, ए सी से यहाँ पे डिनोट करना है, तो हमें पता चल गया कि हमें जो भी मिलेगा वो ए सी से ही डिनोट करना है, ठीक है। तो ए सी से अगर हम डिनोट करेंगे, जहाँ पे मुझे बताया गया है कि बी सी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है पी, ठीक है, और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू। डन हो गया। अभी इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला वेक्टर हो गया एपी वेक्टर, जहाँ पे बताया गया एपी वेक्टर, ए क्यू वेक्टर, ए क्यू वेक्टर बताया गया ये वाला। तो यहाँ पे बताया गया कि इनका दो, अगर ये दो जो, ये दो अगर प्लस करेंगे तो ए सी वेक्टर के साथ क्या रिलेशन आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसे अगर ए वेक्टर हम पकड़ते हैं तो ये वाला वेक्टर हमें क्या बताया, डायरेक्शन ये वाला ये होगा, ये डायरेक्शन ये होता है, और इस वाले का डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है, और इस वाले का डायरेक्शन ये होता है, राइट। तो हमें सिंपली, ये दो सेम डायरेक्शन का है तो ये वाला होगा, ये दो भी सेम डायरेक्शन है तो ये वाला अगर बी वेक्टर होता है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा, राइट। तो ए, यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या हमें एपी वेक्टर और ए क्यू वेक्टर चाहिए, राइट। तो हमें उससे पहले क्या करना है, ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी वेक्टर, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि ये मिड पॉइंट है बी सी। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा हाफ ऑफ ए वेक्टर, राइट। राइट, और अभी हमें क्या पता है एसी कैसे निकालते हैं, सिंपल ये वाला वेक्टर हम प्लस कर देते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। तो हमें ये पता है, ये पता है, और एपी चाहिए मुझे। तो हमें क्या पता था कि हम क्या करते हैं कि एपी है, एपी वेक्टर प्लस पी क्यू पीसी वेक्टर, पीसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एसी वेक्टर। सिंपली हमें फॉर्मूला पता है इसका, राइट। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर, हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पता ही है। तो एपी वेक्टर तो हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता, बट पीसी वेक्टर, पीसी वेक्टर मुझे पता है, जो कि मैं अगर उस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ बी वेक्टर, राइट। पीसी वेक्टर तो माइनस ऑफ हाफ, हाफ पी सी, हाफ बी वेक्टर है, और इस साइड से इस साइड लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ए सी वेक्टर हमें निकाला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी प्लस बी वेक्टर। तो इससे हमें मिल गया ए पी वेक्टर जो कि है ए वेक्टर प्लस हाफ ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इसे तो एक मान लेते हैं। अभी ए पी मुझे पता है, ए क्यू मुझे पता करना है, ए क्यू सिंपली होगा ए क्यू वेक्टर प्लस क्यू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, सिंपली पता है हमें। और हम देख भी सकते हैं ए क्यू होगा तो ये क्यू सी होगा, तभी ए सी आ जाएगा, ये सिंपल ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे क्या आया, ए क्यू हमें चाहिए, नहीं पता हमें, क्यू सी हमें पता है हाफ ऑफ ए, उस तरफ जाएगा तो माइनस हाफ ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, ए सी वेक्टर हमें पता है ए प्लस बी वेक्टर, राइट। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। ये हो गया दो।
तो एक और दो को हम अगर प्लस कर देते हैं, एक और दो को हम प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ही मिला है, एक और दो को प्लस कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए पी वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम प्लस करेंगे 3/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें पता है जो कि है ए सी वेक्टर, तो यहाँ से हमें मिल गया 3/2 ए सी वेक्टर। तो हियर इज द आंसर, 3/2 ए सी वेक्टर। समझे?